क्वेश्चन नंबर 21, अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, ओके, इनिशियल स्पीड इज 2.03, एक्सेलरेट विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दिस इज 1.0, और टाइम की वैल्यू 0.3 सेकेंड दिया है. What will be its final velocity but with regard to significant figures? So let's see. पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं. V equals to U plus AT. अब देखते जाओ. जब भी दो चीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, then we see this significant figure. So multiplied by 0.3. पहले तो क्या करेंगे, इसको properly let's multiply. So 1.0 into 0.3, ये कितना हो जाएगा आप बताओ. So this is going to be 0.30. ये है जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. But then you got to be careful with significant figure. इसमें कितने significant figure हैं? 2 और इसमें 1, और रूल कहता है आंसर में एक significant figure होना चाहिए because that's the minimum one. तो फिलहाल इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एज पर द रूल यू ड्रॉप द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर टू 1. नाउ इनिशियल स्पीड दैट इज गिवन एज 2.03 प्लस AT इज 0.3. नाउ यू हैव टू बी केयरफुल. अब यहां पर दूसरा रूल एप्लीकेबल होगा, दैट्स द रूल ऑफ एडिशन. पहले तो आप नॉर्मली ऐड कर दीजिए 2.33, एंड इन एडिशन सब्ट्रैक्शन we don't see the significant figure, बल्कि हम क्या देखते हैं, number of digits after decimal. Like इसमें there are 2 digits after decimal, इसमें 1 digit after decimal, और बात किसकी मानी जाएगी, smaller value की मानी जाएगी. यानी the answer should contain 1 digit after decimal. तो उसको आप round off कर लीजिए, so that's 2.3. अब आप देखो ऑप्शन कितने क्लोज है, और सारे ऑप्शन जो है वो ट्रैप बना के रखे जाते हैं. बट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, द ट्रैप्स आर सिंपली द एंजॉयमेंट ड्यूरिंग द सॉल्यूशन. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 22. दोबारा वर्नियर कैलिपर. ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर, यानी 1 MSD की वैल्यू है 1 मिलीमीटर. Which of the following vernier scale gives vernier constant equal to 0.05 millimeter? All right, vernier constant का मतलब ही है least count, that is 1 MSD minus 1 VSD. अब देखिए least count की वैल्यू दी गई है 0.05 millimeter. Units are all in millimeter, तो लिखने की जरूरत नहीं, minus VSD. So VSD 1 comes out to be 1 minus 0.05, कहने का मतलब 0.95. तो ये वर्नियर स्केल डिवीजन आना चाहिए. अब बस एक एक करके आप चुनते जाइए. 9 डिवाइडेड बाय 10, इसके मुताबिक वर्नियर स्केल डिवीजन होगा 0.9 मिलीमीटर, जबकि होना चाहिए 0.95, सो दिस वुड नॉट बी टेकन. और 19 डिवाइडेड बाय 20, ये 0.95 है. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड यू वुड कम टू ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं. Dimensional formula of a physical quantity is इतना, then the physical quantity is. बस आपको देखना है टॉर्क. टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है. फोर्स है MLT माइनस 2, और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा. अब A की वैल्यू 1 ठीक है, B 2, लेकिन C में आके गड़बड़ी हो गई. सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी फोर्स MLT माइनस 2, लेंथ L और L कट जाएगा, तो ये ML0T माइनस 2. चेक करते, A1 ठीक है, B1 ना, B की वैल्यू 0 होनी चाहिए, सो दैट्स रॉन्ग. इम्पल्स, वेल इम्पल्स मीन्स चेंज इन मोमेंटम, यानी डायमेंशनली तो मोमेंटम है, और मोमेंटम क्या है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू -1. सही है, ऑप्शन नंबर 3, दैट्स द करेक्ट वन. रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल इसको छोड़ो, डायमेंशन में क्या ही फर्क पड़ने जा रहा है. सिंपल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आता है LT-2 और m की पावर 0,
So you could see the mismatch. So the correct option is option number 3. Let's go question number 24. अरे बाबा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. Let's see, सॉल्व करके देखते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया गया है, हमें कैलकुलेट करना है पोजीशन टाइम ग्राफ. अगर आप केयरफुली देखोगे यू कैन वेरी इजीली आंसर दिस. बस एक दो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. जहां वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसी लाइन आती है, द राइजिंग लाइन विच हैज कांस्टेंट स्लोप. और जहां वेलोसिटी इंक्रीजिंग है यानी स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है. पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब एक्स टी ग्राफ में अपवर्ड पैराबोला होता है. अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है, देख के ही आप बता सकते हो. देखो पहले लाइन इंक्रीजिंग यहां है एंड अपवर्ड पैराबोला, सो दैट्स अ केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, नहीं तो इट्स गोइंग टू टेक प्रिटी लॉन्ग टाइम, जो कि हम किसी तरह से नहीं चाहते फॉर नीट एग्जामिनेशन. क्वेश्चन नंबर 25. Who among the following scientists was awarded Nobel Prize for photoelectric effect? बिल्कुल एल्बर्ट आइंस्टीन. एल्बर्ट आइंस्टीन की वो इनामी इक्वेशन पता है ना, K max is energy of photon minus of work function. बस एल्बर्ट आइंस्टीन को फेम रिलेटिविटी से मिला, लेकिन इनाम नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से मिला था. ऑलराइट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर. And what does the question say? It says there is a vehicle traveling 1/4 of the total distance with speed v1. All right. So what we'll do? 1/4 of the distance it travels with the speed v1, and remaining part 3/4 of the distance that will be with the speed v2. Remaining तो 3/4 ही होगा, right? हमें क्या calculate करना है? Average speed. Average speed का formula total distance. अब एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस तो x है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टाइम फॉर दिस इज डिस्टेंस बाय स्पीड एंड टाइम फॉर दिस इज डिस्टेंस बाय स्पीड. सो आई कैलकुलेटेड द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. नाउ इट्स अ सिंपल सॉल्यूशन, you can easily calculate. That will give you option number 3 as the correct one. Question number 27, let's see. A particle starts from origin, okay, with a velocity 6j cap. That means initial velocity is 6j cap. And where is it beginning from? It is beginning from origin. और ये जो particle move कर रहा है, ये move कर रहा है with a uniform acceleration 2i cap minus 2j cap. Perfect. हमें calculate करना है position when velocity of the particle becomes parallel to x-axis. Now this is very important and interesting कि जब velocity x-axis के parallel होगी, उस दौरान what would be the position we got to calculate. अच्छा एक बात बताओ, जब velocity x-axis के parallel होगी, उस दौरान y component velocity will be 0, right? So now think about the y component. Vy is equals to uy plus of ay multiplied by time. Y component velocity 0, initial y is 6, acceleration along y is -2. That means I get the required situation will happen when time becomes 3 seconds, right? So here let me write as 3 seconds. Okay. Now we are supposed to calculate the position at 3 seconds. Now because the motion is uniformly accelerated, so I can write the total displacement will be ut plus of half of at square. Now how much is the initial velocity? 6j cap multiplied by time is 3 plus of half acceleration 2i cap minus 2j cap और 3 का स्क्वायर दैट बिकम्स 9. ये सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 18j cap, 2 कट जाएगा एंड दिस विल बिकम 9i cap minus 9j cap, which you solve to get 9i cap plus 9j cap. ये डिस्प्लेसमेंट है. क्योंकि इनिशियल पोजीशन 0 दी गई थी, सो फाइनल पोजीशन विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट.
यानी फाइनल x coordinate is 9. Let's go to question number 28, something very much related to that. A particle is moving such that the position varies in this given manner. We got to calculate average velocity between 0 to 6. You see, these sort of questions are very much similar to one which is asked in NEET examination. अब टेबल देख के घबराना मत. Majority of students तो टेबल देखते ही they start getting panicked. ये नहीं करना. Average velocity क्या है definition? Total displacement by total time. Displacement कैसे निकाले? Final coordinate minus initial coordinate. So 8 minus 0 is 8i cap. 8 minus 2 is 6j cap. Divided by the total time is 6. As simple as that. 4 by 3i cap plus j cap. देखो दिखने में ये क्वेश्चन काफी डरावना लग रहा था, but when you solved, hardly it took one step. Let's go for question number 29. A ball is projected with kinetic energy at an angle 30 degree to the horizontal. हमें हाईएस्ट पॉइंट में पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. एक बात बताइए, ये u, दिस एंगल इज 30, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी? u cos 30. And how much is cos 30? Root 3 by 2. Now, very simply, you can see कि speed root 3 by 2 times हो गई है. और kinetic energy में speed का square करते हैं. So, of course, when you square it, that will be 3 by 4. As simple as that. Right? Question number 30. Man crosses a river of width 400 meter. All right, so here is that river, और river का width कितना है? 400 meter, and the river is flowing at a speed 40 meter per second. और ये कहा गया है in minimum time. So minimum time का मतलब swimming की direction ये होगी, perpendicular to the river. That's the property that you have to use. And how much is the speed? The speed is 50 meter per second. Perfect. The displacement of the man when he reaches the opposite bank. पता है कि ये velocity आगे ले जाएगी, ये velocity इस तरफ ले जाएगी. Eventually the person will reach here. I need to calculate this displacement. Okay, so let me call this as R. First of all, y displacement, that is very simple, that is 40. Now I have to calculate, that's 400, right? Not 40. I have to calculate the x displacement. तो x displacement कैसे निकालें? Let's try to understand. देखो पहले टाइम निकालते हैं. यहां से यहां पहुंचना y एक्सिस में देखोगे, the distance is 400 और speed is 50. तो टाइम कितना आ गया? 8 सेकेंड. यानी 8 सेकेंड is the crossing time. ये भी एक valid question है, लेकिन हमें आगे और बढ़ना है. We need to move further. How much will be the x displacement during this time? X velocity is 40 multiplied by 8. So this is going to be 320 meter. Perfect. Right? Now see, this is 400. This is 320. So how much will be the displacement? The displacement would be under root 400 का square plus of 320 का square. अब आप सोच रहे हैं कि इसे कैसे calculate करें? I'll tell you. Look at the option. The option is so wonderfully placed कि आपको calculate करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और ख़ास तौर से NEET ऐसा ही काम करता है. देखो कुछ भी हो, ये value 400 से तो बड़ी होगी. तो अगर 400 से बड़ी होगी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये तकरीबन 7 है, तो that is 70. तो बचा कौन सा option? यही तो option बचा. That means if you just sit with presence mind, खुली आंख और खुले दिमाग से अगर बैठोगे, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी.